नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वो गुर्राएगा। आप लोग को बताना चाहता हूं यही करिश्मा, इसको करिश्मा बोला जाए या कुछ बोला जाए, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूं कि बिहार के पटना जिला में, जो कि आपको बता दूं कि दलित समाज से बिलोंग करने वाला एक नौजवान जो कि 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पढ़े लिखे बच्चों में 6वें नंबर का स्थान जो है वो दर्ज किया है, अपने नाम किया। आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने प्रेम कुमार को 1.5 करोड़ रुपए जो है स्कॉलरशिप दिया है। और दूसरी बात ये रहेगी, आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि बिहार हमारे भारतवर्ष का एक प्रदेश ऐसा है जिसका नाम है बिहार। आप कहीं पे भी जाते होंगे, यूपी बिहार के लोग कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में जाते होंगे, किसी भी राज्य में जाते होंगे, कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो लोग बदनाम करते हुए पुकारते हैं। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी और बिहार की मिट्टी ने जिन जिन वीर सपूतों को जन्म दिया है वो वाकई में बता देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इतिहास रचने वाले हैं यूपी और बिहार के लोग। आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्रेम कुमार जो हैं वो बहुत ही गरीब समाज से और गरीब घर से भी वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं, उनकी माता भी इधर उधर काम करती हैं। और जो प्रेम कुमार हैं ये जो है पढ़ाई पे ध्यान देते थे, और पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 17 साल की उम्र में एक दलित समाज का नौजवान जो कि एक मजदूर का बेटा आज पूरी दुनिया में एक तरीके से उसने इतिहास रचा। और आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्रेम कुमार ने कहा कि अगर मेरे पास शिक्षा नहीं होती और मैं अगर इस पे मेहनत नहीं करता, अगर शिक्षा को लेकर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद मेरा विदेश में जाने का जो सपना था, पढ़ाई करने का जो सपना था, वो शायद वो पूरा नहीं हो पाता। तो ये मैं आप लोगों से बस इतना बताने के लिए आया हूँ साथियों। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये दलित समाज से बिलोंग करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बिहार से बिलोंग करते, कहीं से भी ये बिलोंग करते होंगे, लेकिन मैं इनके जज्बे को और इनके हौसलों को मैं सैल्यूट करता हूं, और इनके माता पिता को भी सैल्यूट करता हूं कि आपने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो बल्कि भारत ही नहीं पूरे बिहार ही नहीं, उसने अलग भी देश में जाके अपने नाम का परचम फैलाया है। ये मैं कह देना चाहता हूं। और आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूं कि शिक्षा वाकई में शेरनी का दूध होता है। अगर शिक्षा है आपके पास तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप चलेंगे, हर किसी जगह पर आप दहाड़ेंगे। तो ये मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाइए लिखाइए, उसको अंधकार में मत जो डालने की कोशिश करिए, उसको पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ें बताइए। ये मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। देखिए, कहने को तो लोग कहते हैं कि गाँव पे पढ़ाई नहीं होती और शहरों में आकर बच्चे पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये रहेगा साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इसी तरीके से थे। उनके पास भी इतना साधन नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो भी फिर भी एक इतिहास रचे हैं। और आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है, भारतवर्ष गवाह है और पूरी दुनिया गवाह है कि अगर कोई इतिहास रचता है तो वो हर वक्त एक मजदूर का बेटा इतिहास रचता है। ये चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी सांसद होगा, कोई भी विधायक होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एक नज़र मार के देख लीजिएगा, कभी भी वो इतिहास नहीं रचा होगा। और जब भी इतिहास कोई रचता है तो कोई एक मजदूर का बेटा रचता है, कोई रिक्शा चालक का बेटा इतिहास को रचता है। क्योंकि आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो अपने घर की स्थिति को समझेगा वही पढ़ेगा और वही बनेगा और वही इतिहास रचेगा। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि बिहार के पटना जिला का एक प्रेम कुमार जो कि दलित समाज से नौजवान बिलोंग करता है और मात्र 17 साल की उम्र में इसने एक इतिहास रचा और अपने ही देश में नहीं अलग देश में जाकर अब ये पढ़ाई करने का काम करेंगे। तो ये इनको मैं दिल से एक बार सैल्यूट करता हूं। और आप सभी लोगों से भी कह देना चाहता हूं कि प्लीज़ साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज से जुड़ी हुई और हर किसी चीज़ को लेकर कोई भी अन्याय हो रहा, किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है, जात और धर्म की बात यहाँ नहीं मैं करता हूँ। मैं एक तरीके से आपको बता दूँ कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो मेरा समाज हो या किसी और कोई समाज हो, मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगा और उसकी आवाज़ को उठाने का काम करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे हमेशा जुड़े रहिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप सभी को मेरा जय भीम,